करें भाई, शुरू करें। देखो, आपके प्रश्न है आपके विशेषण से, तो बताओ विशेषण क्या है। और प्रश्न भी है, सर्वनाम की विशेषता या संज्ञा व सर्वनाम। बहुत बढ़िया, तीसरी से रटा हुआ है ना। अभी उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया, वही परिभाषा है। क्या है कि संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं, है ना। संज्ञा और सर्वनाम दोनों की, पहले देखो, पहले कोर्स में क्या है? संज्ञा। तो फिर संज्ञा की जो स्थान पर आए वो सर्वनाम। और जब संज्ञा और सर्वनाम दोनों की अगर कोई विशेषता बताए, विशेषण। और जिसकी विशेषता बताई जाए उसको विशेष्य कहते हैं, है ना। ये याद रखना। हाँ, वो तो अलग। क्रिया विशेषण अविकारी शब्द है। क्रिया विशेषण क्या है? ये विकारी शब्द नहीं है। वो क्रिया विशेषण का मतलब क्या है? वो किसकी विशेषता बता रहा है? क्रिया की विशेषता। राम धीरे चलता है। अब देखो, चलना क्या है? क्रिया। अब क्रिया की विशेषता बता रहा, कैसे चलता है। तो ये क्रिया विशेषण हो गया। अब धीरे है ना, ये अविकारी शब्द है। धीरुक, धीरुक, धीराग, धीरी, ऐसा कुछ होता क्या? नहीं होता ना। तो ये अविकारी शब्द है। तो ये विशेषण का भाग नहीं है, वो अलग है। ये विकारी शब्द है, वो अविकारी शब्द है। समझ गए ना। जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? विशेष्य। तो अब आपके प्रश्न भी आता है कि विशेषण का विलोम क्या होगा। तो विशेष्य कह सकते हैं। विशेषण का विलोम पूछे ना, तो विशेष्य, है ना। जैसे काला सांप, तो बताओ काला तो क्या है? विशेषण। और सांप क्या है? विशेष्य। क्योंकि किसकी विशेषता बताई जा रही? सांप की विशेषता बताई जा रही। जैसे तीन छात्र, अब तीन तो क्या है? विशेषण है। और किसकी विशेषता बता रही? छात्रों की। छात्र क्या हो गया? विशेष्य। वह लड़का, अब देखो, वह लड़का, वह तो क्या है? विशेषण है तो विशेषण है ना। और किसकी विशेषता बता रहा है? लड़के की, है ना। थोड़ा दूध, तो बताओ थोड़ा क्या है? विशेषण। और दूध क्या है? विशेष्य। ठीक है ना। तो ये हमेशा ध्यान देना। विशेष्य पूछ ले क्या है, तो आप क्या बताओगे? जिसकी विशेषता बताई जाए। तो विशेषता जिसकी बताई जाए, प्रश्न भी आता है। एक बार ये देखो, एक परिभाषा है आपकी, कामता प्रसाद गुरु। क्या नाम है? कामता प्रसाद गुरु। ये हिंदी के जो व्याकरण लिखने वाले थे ना, हिंदी व्याकरण किताब है इनकी, है ना, प्रथम किताब है। उन्होंने कहा था कि विशेषण की परिभाषा बताई थी उन्होंने कि संज्ञा शब्दों की व्याप्ति को मर्यादित करने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो कई बार ऐसे पूछ लेते हैं कि परिभाषा किसकी है, तो कामता प्रसाद गुरु की। या एक बार ऐसा प्रश्न आया, संज्ञा शब्दों की व्याप्ति को मर्यादित करने वाले कहलाते हैं। तो विशेषण में अभी इसको समझाऊं, देखो अभी आप समझे नहीं। ये तो कामता प्रसाद तो नाम याद हो गया, ऐसे मोटा मोटा याद रख लेना, कामता प्रसाद गुरु। ओके। इन्होंने विशेषण की क्या परिभाषा दी कि संज्ञा शब्दों की व्याप्ति को मर्यादित करने वाले, मर्यादित करने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। अब मेरी बात समझो, इसको समझो परिभाषा अब क्या है। इन्होंने क्या परिभाषा दी
कि भाई संज्ञा शब्दों की व्याप्ति, अब व्याप्ति का मतलब क्या है? विस्तार। व्याप्ति का मतलब क्या है? और मर्यादित का मतलब है सीमित। तो संज्ञा शब्द तो विस्तार होता है, उनको सीमित करने का कार्य कौन करता है? विशेषण। अब जैसे अगर मैं आपको कहता हूँ भाई बाहर लड़के खेल रहे थे, है ना, बाहर लड़के खेल रहे, तो आपका ध्यान तो लड़के तो खूब है ना। अगर मैं कहूँ बाहर काना लड़का खेल रहा था, तो लड़कों में से आप छांट लोगे ना, छांटोगे कि नहीं? तो लड़के तो विस्तार था, और काना कहते ही उसमें क्या आ गया? उसका सीमित हो गया, उसका सीमित हो गया ना, है ना। मैं अब अगर मान लो कहूँ कि अगर आपको मैं वैसे बात करता हूँ कि भाई कोई एक विद्यार्थी उत्तर दे, तो भाई विद्यार्थी उत्तर दे तो इसका मतलब क्या है? कोई भी दे सकता है ना। और मैं कहूँ अगर सफ़ेद शर्ट वाला दे, या पीले शर्ट वाला दे, या टी शर्ट वाला दे, तो बताओ, या जैकेट वाला दे, तो सीमित हो गए कि नहीं हो गए? अरे भाई आप ऊँट खड़े हैं, ऊँट खड़े हैं या घोड़े खड़े हैं, तो मैं कहूँ घोड़ों को पकड़ के लाओ, या घोड़े को पकड़ के लाओ, अब कौन सा घोड़ा पकड़ोगे? हाँ, अब मैं कहूँ काला घोड़ों को पकड़ के लाओ, तो चार काले होंगे, तो उनको सीमित हो गया ना। तो संज्ञा शब्द थे घोड़े, लड़के, उनको सीमित करने का कार्य किसने किया? काला है, ठंगना है, बोना है ना, ईमानदार है, झूठा है, लुच्चा है, ये क्या किया है? सीमित। तो प्रश्न कैसे आया था? प्रश्न आया संज्ञा शब्दों की व्याप्ति को मर्यादित करने वाले कहलाते हैं। तो वहाँ दे रखा संज्ञान, क्रियान, सर्वनाम, विशेषण। तो क्या बताओगे? विशेषण। ये परिभाषा पूछे किसकी है? काम था प्रसाद, तो पक्कम पक्का, तो इसको ये पक्कम पक्के में मान लेना है ना, इसको अच्छी तरह से मान लेना। 100% किसी न किसी रूप में ये पूछा जा सकता है। ओके, फिर है प्रभा। अब यहाँ ये समस्या आती है, आपके सामने आएगी, मैं कह रहा हूँ पक्कम पक्का आएगी। प्रभा एक सुशील कन्या है, अब वाक्य में विशेष्य क्या है? मैं कह रहा हूँ समस्या आएगी, मैं कह रहा हूँ समस्या आएगी, अरे मैं कह रहा हूँ समस्या आएगी। क्या करोगे? किसकी विशेषता बताइए जरा। देखो, एक दो तीन चार पाँच, पांच प्रभा वाले हैं, बाकी कन्या वाले हैं, तो कन्या की विशेषता, अरे ये तो है, कन्या नहीं, ये कन्या कैसी है? सुशील है ना। तो ये समस्या प्रश्न आया हुआ, आ सकता है, आएगा, ठीक है ना। देखो 6 विद्यार्थियों ने प्रभा कर लिया, है ना। अब आप इसमें ध्यान क्या रखोगे कि भाई किसकी विशेषता, प्रभा की नहीं बताई जा रही। अब यहाँ विशेष है ना, भले ही चेंज करो ना, उससे कोई बात। कन्या की विशेषता, कन्या कैसी? सुशील है, सुंदर है, ईमानदार है, कुछ भी है। खाली ऐसे आए कि प्रभा एक सुशील है या प्रभा सुशील है, तो किस, तो क्या हो जाएगा? तो प्रभा हो जाएगा। राम ईमानदार है, तो विशेष क्या है? राम है। समझ गए ना? तो ये भी पक्का याद रखना, ये सरल प्रश्न नजर आता है ना, फिर भी कुछ विद्यार्थी गलत कर देते हैं, है ना। नहीं करोगे ना? हम्म? नहीं नहीं, एक सुशील की थोड़ी विशेषता, एक तो वैसे, एक तो विशेषता अगर होता है ना, ये इसमें नहीं आएगा। प्रविशेषण होता है, प्रविशेषण होता है कि जो विशेषण की भी क्या बताए? विशेषता बता, विशेषण की भी विशेषता बताए। अब यहाँ तो सुशील है ना, तो सुशील विशेषण थोड़ी है। और सुशील ना एक, नहीं योजक नहीं। जैसे देखो आपके प्रविशेषण, प्रविशेषण होता है जो विशेषण की, जैसे मैं, अभी इसका भी इलाज करते, देखो मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ,
अब यहाँ विशेषण कौन सा है? स्वस्थ, स्वस्थ विशेषण है। अब विशेषण की विशेषता बता रहा है कौन? ये पूर्ण। तो ये प्र क्या हो गया आपके? ये प्रविशेषण हो गया, क्योंकि विशेषण की क्या बता रहा है? हाँ, तो भाई कन्या प्रभा एक सुशील कन्या है, तो सुशील तो विशेषण है। और एक, पर एक कौन सा लेंगे? संख्यावाचक विशेषण। बस बस आपका इतना ही बस है ना, आप पूछ लिया, इस विस्तार से मैं कर दूंगा। अभी तो क्या है? कन्या क्या है? कन्या क्या है? विशेष्य है ना। जैसे अगर आए कि राम बहुत सुंदर है, तो सुंदर तो विशेषण है, और बहुत क्या है? प्रविशेषण है ना। वहां लगभग 50 लड़के खड़े थे, तो 50 तो विशेषण, और लगभग क्या है? हाँ, सी, और सीता अत्यंत सुंदर है, तो सुंदर विशेषण और अत्यंत क्या हो गया? प्रविशेषण। हाँ, राम बहुत सुंदर है, विशेष राम। अगर आए राम बहुत सुंदर लड़का है, तो लड़का हो जाएगा, अभी तो राम ही है। ठीक है, बढ़िया। मन में एक तो याद रखना, गिरगिराटा नहीं रहना चाहिए। गिरगिराटा मतलब कई बार अपन सोचते हैं, जब मन में आता है पूछे नहीं, तो नहीं पूछे तो मन में क्या रहता है? गिरगिराटा रहता है। गिरगिराटा कहते हैं ना राजस्थानी में। और एक गिरगिराटा बड़ा खतरनाक होता है। आपको मालूम है, एक बार एक सर्दियों का मौसम था, यही दिसंबर का ही महीना था। सुबह सुबह एक व्यक्ति घोड़ी लेके जा रहा था, इतने में कोई भिखारी मिला और कहा, साहब मुझे सर्दी लग रही है, आप अपनी साल मुझे दे दो। घोड़े वाला खुश था, प्रसन्न था, सुबह का मौसम था, साल किसको दे दी? भिखारी को। अब भिखारी के मन में आया, और रे आज तो ये घोड़ी मांग लेता ना, तो घोड़ी दे देता। अभी गिरगिराटा हुआ, गिरगिराट हुआ। 5 मिनट तो सोचा, अरे घोड़ी मांग लेता तो घोड़ी दे देता, घोड़ी मांग लेता तो। अब वो पेट फूल गया, वो पीछे भागा, और घोड़े वाले को कहा, 1 मिनट रुकना भाई साहब, 1 मिनट रुकना भाई साहब। रुके कि क्या हुआ? कि साहब आपकी घोड़ी दे दो। घोड़ी वाले गुस्सा यार, उसने वो चाबुक निकाल के 2 और 4 लगाए। फिर उसको ने कहा, ये चिरबिराटा हो रहा है? तो उसने कहा, चिरबिराटा तो अभी घंटे भर में ठीक हो जाएगा, ये गिरगिराटा हमेशा रहता। घोड़ी मांग लेता तो घोड़ी। तो भाई कोई गिरगिराटा नहीं रहना चाहिए, है ना। कोई पूछ ले, प्रश्न आ गया, अच्छा प्रश्न है, तो इसके बारे में खूब चर्चा करेंगे, विस्तार से समझेंगे, है ना। तो आपकी कोई समस्या का क्या होगा? समाधान हो जाएगा। प्रविशेषण बताते हैं क्या भाई? विशेषण की विशेषता। विशेषण की जो विशेषता बताए उनको क्या कहते हैं? प्रविशेषण। ठीक है ना, प्रविशेषण। प्र उपसर्ग, प्र यानी विशेष। हाँ, किस क्रम में गुणवाचक विशेषण? देखो विशेषण 4 प्रकार के। तो गुणवाचक विशेषण, बच्चों की त्वचा मुलायम होती है, यही है। अब बताओ विशेषण कौन सा है? मुलायम। अब यहां पूछे कि विशेषी क्या है? बच्चा कौन है? त्वचा। त्वचा का मैंने सोचा बच्चा, त्वचा बच्चा, ऐसा है ना। अब ये क्या है? त्वचा। त्वचा क्या है? विशेष, मुलायम, है ना। उसने 5 मीटर कपड़ा खरीदा, बताओ विशेषण कौन सा? अरे विशेषण, ये 5 मीटर भाई, 5 मीटर, पूरा 5 मीटर। अब ये तो है विशेषण। कपड़ा क्या है? विशेष। और है कौन सा? परिमाणवाचक। कौन सा? और परिमाण में भी पूछ ले, निश्चित परिमाण। कौन सा? 5 मीटर है ना, थोड़ा कपड़ा ऐसा है तो अनिश्चित। उसके पास 4 पुस्तक हैं,
ये भी देखो विशेषण कौन सी है? अरे चार कहाँ परिमाण है? चार परिमाण का संख्या है ना। और ये पुस्तक के विशेष्य संख्या निश्चित है ना। पुस्तकों को गिन सकते हैं ना, कपड़े को गिन नहीं सकते हैं। तो अगर जो गिनने योग्य हो तो वो संख्यावाचक, जो गिनने योग्य नहीं हो वो क्या है? जैसे अगर आए कि राम ने 4 केले खरीदे, राम ने 4 केले खरीदे। अब बताओ ये चार क्या है? ठीक है ना। परंतु अगर आए राम ने 4 किलो केले खरीदे, अब कौन सा हो जाएगा? अब 4 किलो क्या हो जाएगा? परिमाण। तो समझ गए ना। क्योंकि अब ये किलो की क्या है? मात्रा को बता रहा है, जबकि ये चार क्या बता रहा है? संख्या, है ना। हाँ, संख्या, संख्या निश्चित है ना। 12 निश्चित हो गया ना, निश्चित संख्या हो जाए। 4 ट्रक बजरी आई। अरे 4 ट्रक, मैं कह रहा हूँ 4 ट्रक। अब चार के नीचे आए तो क्या बताओगे? तो ये संख्या है 4 ट्रक। अरे मेरी बात तो सुनो ना। 4 ट्रक, 1 ट्रक, दो, अब मगर करूँ 4 ट्रक बजरी, तो 4 ट्रक बजरी ये परिमाण हो जाएगा। खाली चार आए तो संख्या, और 4 ट्रक आए तो वो परिमाण हो जाएगा। नहीं समझे? तो ऐसे समझना। अगर विशेष गिनने योग्य है, गणनीय है, तो संख्यावाचक। और विशेष अगर गणनीय नहीं है, गिन नहीं सकते, तो वो क्या हो जाएगा? परिमाण। ये याद रखना, समझ गए। मगर 4 ट्रक बजरी, हाँ अगर ऐसे आए कि राम ने 4 ट्रक खरीदे, तो 4 ट्रक खरीदे तो संख्या गिन सकते हैं ना, 1 2 3। और राम ने 4 ट्रक बजरी खरीदी, तो ये परिमाण हो जाएगा। नहीं समझे? खाली ऐसे आ गए, खाली राम ने 4 ट्रक खरीदे, कोई बात नहीं, संख्या है। राम ने 4 ट्रक बजरी खरीदी, तो कुछ भी नहीं लिखे तो भी अपन परिमाण ही है। क्या करोगे? परिमाण। अब बच्चों की त्वचा मुलायम में विशेषण क्या है? मुलायम। अब ये किसकी विशेषता बता रहा है? त्वचा कैसी है? मुलायम है, कठोर है, खुरदरी है ना, चिपचिपी है, रुकी है, सूखी है ना, फटी है, कटी है। ओके, ये सब विशेषण। तो यहाँ तो कौन सा है? गुणवाचक। यहाँ कौन सा है? परिमाण। यहाँ संख्या। और उस वृक्ष को मत काटो। अरे कौन? निश्चित सार्वनामिक। उस वृक्ष को, ये देखो उस वृक्ष को, ये उस है तो सर्वनाम, मगर ये किसके पहले आ रहा है? अरे संज्ञा से पहले आ रहा है। सार्वनामिक। क्या इसका दूसरा नाम क्या है? संकेतवाचक। संकेतवाचक। तो मेरी बात समझने की कोशिश करना कि जब कोई सर्वनाम संज्ञा की क्या बताए? विशेषता बताए, संज्ञा की ओर संकेत करे, तो वो क्या होगा? आपकी सार्वनामिक विशेष। अब देखो, देखो ये संकेत कर रहा है उस वृक्ष को। किसको कर रहा है? अब ये उस किसी के स्थान पर नहीं आया। जब संज्ञा के स्थान पर आए वो तो सर्वनाम। परंतु जब कोई सर्वनाम संज्ञा से पहले आए, संज्ञा की ओर संकेत करे उस वृक्ष को, तो ये उस क्या है? सार्वनामिक, है ना। ये याद रखना। गुणवाचक विशेषण से संबंधित वाक्य कौन सा है? बालक पहली कक्षा में पढ़ता है। पहले बताओ कौन सा है? संख्यावाचक। संख्या में निश्चित संख्यावाचक है। पहली कक्षा,
पहली दूसरी तीसरी, पहला दूसरा तीसरा, दुगुने तिगुने चौगुने, है ना, एक दो तीन चार, दोनों चारों, ये सब किस में आएगा? निश्चित संख्या। तो ये तो कौन सा हो गया? निश्चित संख्यावाचक। संख्यावाचक और फिर है? अगर आप आए कि बालक, यहाँ तो कक्षा में बैठेगा नहीं, अगर आए राम ने अनेक केले खरीदे, राम ने बहुत से केले खरीदे, है ना, राम ने कम केले खरीदे, राम ने अधिक केले खरीदे, राम ने सारे केले खरीदे, ये क्या हो गया? अनिश्चित हो गया। राम ने हजारों केले खरीदे, राम ने सैकड़ों केले खरीदे, ये सब अनिश्चित है। ये सब क्या है? अनिश्चित। राम ने लगभग 50 केले खरीदे, ये भी अनिश्चित। अरे अनिश्चित है, संग भी कम भी हो सकता है ना। अरे भाई 50 लगभग है तो है ना। हाँ, तो ये यार, थोड़े है, लगभग है, बहुत है, कम है, अधिक है, ज़्यादा है, सैकड़ों है, हजारों है। राम ने 20 केले खरीदे, तो निश्चित नहीं है ना, निश्चित नहीं है ना। 20 केले खरीदे, 21 भी हो सकता है, 19 भी हो सकता है ना। ऐसे ये सब किस में आएगा? अनिश्चित। अनिश्चित संख्या। और संख्या अगर गिन सकते हैं, 1 2 3 4, पहला दूसरा तीसरा, दुगुना तिगुना चौगुना, दोनों चार, तो हाँ थोड़ा इधर भी आएगा। थोड़े छात्र खड़े, हाँ थोड़ा कम बहुत ज्यादा, ये सब दोनों, ज्यादा नहीं, दोनों आ जाए। हाँ दोनों में आता है। हाँ, कम बच्चे संख्यावाचक, कम चाय परिमाण, अधिक दूध, अधिक आदमी, पकड़ में आ गई बात। थोड़ा मक्खन, थोड़ा अचार, थोड़े लड़के, थोड़े पैसे, संख्या, पैसे गिन सकता है ना, ऐसे समझ गए। अब मान लो ऐसे आए अगर कि उसमें थोड़ा ध्यान देना, किस में बताओगे, है ना, बता दोगे ना। मुट्ठी भर अनाज, निश्चित या अनिश्चित? परिमाण या संख्या? परिमाण पक्का। अब मैं कहूं 1 मुट्ठी अनाज, संख्या या परिमाण? 1 मुट्ठी, तो निश्चित परिमाण। परिमाण तो है, मगर देखो 1 मुट्ठी कहते क्या हो गया? निश्चित हो गया। और खाली मुट्ठी भर बाजरा है तो अनिश्चित हो गया। अब ध्यान देना, अगर मैं कहूं कि 5 किलो घी, निश्चित परिमाण 5 किलो घी। और अगर मैं कहता हूं 1 डिब्बा घी, अरे नहीं निश्चित, ये भी डब्बा निश्चित है ना, उसमें बोले किलो 2 किलो, डब्बा तो निश्चित है ना ये। अब ध्यान देना, अगर मैं कहूं 5 बोरी शक्कर खरीदी, 5 बोरी, निश्चित परिमाण। और अगर मैं कहता हूँ बोरी शक्कर खरीदी, वो भी निश्चित परिमाण है, बोरी भी निश्चित है। 1 कट्टा गुड़ बताओ, ये भी निश्चित परिमाण। वो कट्टा भले 20 किलो का, वो 10 किलो का, वो क्या है? निश्चित है ना। तो पक्का कर लोगे ऐसे हैं। अब 1 कट्टा केला आ गया, किस में आएगा? संख्या नहीं आएगा, परिमाण आएगा, क्योंकि केलों से कोई लेना देना नहीं है। बात किसकी हो रही है? कट्टे की हो रही है। और कट्टा क्या है? वो जितने भी किलो, और वो भी निश्चित है, तो परिमाण आएगा। अब उसमें आप भले केले डालो, उससे कोई लेना देना नहीं। अब मामला कट्टे से, डिब्बे में भले कुछ भी डालो ना, मगर डिब्बा किस में? परिमाण में आएगा। समझ गए? अनिश्चित, अनिश्चित है तो परिमाण ही, पर परिमाण में क्या है? अनिश्चित। बोरी भर बाजरी चिड़ियों को डाल दी, बोले कम ज्यादा हुए तो चलेगा, डालना पड़ेगा, है ना। अनिश्चित परिमाण डालोगे ना। अच्छा, ये तो क्या होगा? पहली कक्षा संख्या, संख्या में अब पहली दूसरी तीसरी चौथी कुछ भी अगर आए, यह पुस्तक मेरी है, सार्वनामी, यह पुस्तक, यह देखो ये सार्वनामिक हो गया ना।
अरे पुस्तक से पहले है ना संकेत कर रहा है, और हमें कपटी व्यक्ति से, ये गुणवाचक, कैसा व्यक्ति, कपटी व्यक्ति, कपटी व्यक्ति, कैसा, कैसे सूत्र आता गुणवाचक में, कैसा व्यक्ति या कैसा, कैसी, कैसे, है ना, ईमानदार लड़का, कैसा लड़का, बदमाश लड़का, कैसा लड़का, सुंदर लड़का, कैसा लड़का, ये ध्यान देना, छोटा लड़का, मोटा लड़का, नीच लड़का, है ना, हरामजादा लड़का, कुछ भी हो सकता, मैं लड़का नहीं लड़की भी हो सकता। मैं तो एक बात आ रहा हूँ, है ना, आप बहु संख्या में इसलिए कह रहा हूँ, और समारोह में अनेक लोग उपस्थित, अनिश्चित संख्या हुआ, और हजारों लोग उपस्थित थे, सैकड़ों लोग उपस्थित थे, बीसों लोग उपस्थित थे, बहुत से लोग अनिश्चित थे, थोड़े लोग थे, बहुत बढ़िया, ये याद रखना है ना। तो बुद्धि और संसार शब्द, ये जो संज्ञा शब्दों में इक प्रत्यय, तो कौन सा करोगे, हाँ, बुद्धि में इक लग गया, बौद्धिक हो गया। अब ये बौद्धिक यहाँ क्यों दिया है, क्योंकि बुद्धि में अगर आपको अलग करना होता ना, तो कुछ बुद्ध कर लेते, कुछ क्या कर लेते हैं, बुद्ध कर लेते हैं, है ना। तो बुद्धि में क्या करोगे, बुद्धि करना, बुद्धि से संबंधित, परंतु बोध आए ना, बोध आए, तो उसमें बुद्ध में अ करोगे, समझ गए ना। और इस संसार में इक लग गया तो क्या हो गया, सांसारिक, क्या हो गया, सांसारिक, है ना, ऐसे याद रखना। परिभाषा में इक लग गया, पर सर्वनाम में इक लग गया, सार उपचार में लग गया, मूल में लग गया, मौलिक हो गया, है ना, और अभ्यंतर में लग गया, आभ्यंतरिक हो गया, तत्काल में लग गया, तात्कालिक हो गया, है ना, हाँ, औ में, है ना, ए में, ये तो उसमें है ही नहीं, एक है ही नहीं ना, उसमें क्या है, क है। किस विकल्प के सभी शब्द गुणवाचक विशेषण है भाई। अब कैसा करो, कैसा, पुराना कपड़ा, कैसा कपड़ा, बुरा को, बुरा आदमी, कैसा आदमी, कैसा चाकू, हो गया ना मामला। अब देखो, लाल तो है, लाल साड़ी, लाल जैकेट है ना, परंतु बहुत भी है, बहुत है क्या, कहाँ है, बहुत है ही नहीं, बहुत तो दोनों में आता है, संख्या में आएगा, परिमाण, और ये इतना भी किस में आएगा, ये परिमाण, है ना, थोड़ा परिमाण, संख्या दोनों, भला है, भला है, यहाँ लाल है, यहाँ भला है, और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ किस में आएगा, कुछ संख्या में आता है, कुछ परिमाण में आता है, अधिकतर संख्या में आता है। अब यहाँ अधिक, सारा और चिकना, चिकना आएगा, सारा, सारा, सारे दोनों ध्यान देना, सारा परिमाण में और सारे भी संख्या में आएगा। जैसे मैं ध्यान दूं, है ना, सारे छात्र, है ना, सारे छात्र क्या होगा, संख्या, और सारा जहां, तो ये परिमाण हो गया, ठीक है ना, परिमाण हो गया, अधिक भी दोनों में आएगा। असंगत विलोम शब्द है, सुकर दुष्कर, सही है, शु यानी आसानी से, कर यानी करने योग्य, उपलब्ध कहाँ है, करने योग्य, अरे करने योग्य है सुकर, और दुष्कर यानी जिसको करना कठिन हो, सुकर, है ना, ग्रस्त, जिसके ऊपर ग्रहण लगा हुआ, ग्रस्त, हाँ, रोगग्रस्त, ये मुक्त हो गया, मुक्त हो गया, ठीक है। तो ध्यान देना, ये ग्रस्त जहां लगता है वो करण होता है, और ये मुक्त लगता है वो अपादान होता है ना। रोगग्रस्त करेंगे तो करण, और अगर रोग मुक्त करेंगे अपादान, दोनों में रोग से ग्रस्त है, रोग से मुक्त है, मगर शेद दोनों में अंतर है, समझ रहे ना। कैसे, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, यथार्थ का कल्पित सही है, अमर का गल्प हो गया, अमर का क्या करोगे, अमृत्य कहाँ होगा, मृत्य, अमृत्य तो वही है ना, ये मृत्य कर दो, और मृत्य नहीं है तो नश्वर कर लेना, नश्वर,
अजर कोई नहीं है, बूढ़ा नहीं हो। जर, जर का अजर कर दो। उपेक्षा का सही विलोम है। गजब बताया, बिल्कुल सही है। उपेक्षा में संधि कौन सी है? गुण संधि। और अपेक्षा में भी गुण संधि है। उपेक्षा में उपसर्ग कौन सा? और अपेक्षा में अप हो गया। सम्मान का क्या करोगे? कहाँ तिरस्कार है सम्मान का? अपमान। अरे सम्मान मैंने कल लिखा था ना, मान अपमान, अपमान सम्मान, सम्मान का अपमान। तिरस्कार का सत्कार। एक तो किसी का तिरस्कार करे जाने से, और एक सत्कार करे हैं? हाँ, तो ये तिरस्कार कोई नहीं करना, आपको सत्कार ही करना। नहीं करोगे ना। स्फूर्ति का विलोम क्या है? हाँ, बिल्कुल सही है। चुस्ती निस्फूर्ति देखिए। तेज का मंद, आशा का निराशा। सब ऐसा चुस्ती फुर्ती कर दी होगी। हाँ, अरे स्फूर्ति चुस्ती एक ही ना। चुस्ती का भी आलसी। चुस्ती भी क्या है? आलस। हाँ, चुस्ती फुर्ती होती ना, सुस्ती नहीं, ऐसा नहीं करना। अरे एकदम फंसा दिया। उत्तम का अधम, और निकृष्ट आए तो उत्कृष्ट। उदार का अनुदार। नो बड़ा कहाँ बड़ा है? वो तो अनुदित का है, वो बड़ा है। अलग अलग दिमाग अलग खांचे में रखो, कि ये आए तो आप एक ही खांचे में रखते हो, टिका देते हो ना। ठीक है ना। उद्यमी का अनुद्यमी भी कर सकते हो, आलसी भी कर सकते हो। अनुद्यमी भी कर सकते हो, और आलसी भी कर सकते हो। अनुरक्त का विरक्त, बहुत ही बढ़िया। अभी निरक्त नारक्त तो कुछ है नहीं, आसक्त आए तो अनासक्त कर देना, अनासक्त कर देना। आसक्ति नहीं हो, अनासक्त। असंगत आतप अनातप, अन लग गया। और मैंने आपको, मेरी बात तो सुनो भैया जी, ये हमेशा ध्यान देना। एक तरीका बता रहा हूं कि अगर कोई स्वर हो, शब्द के प्रारंभ में स्वर हो, और अगर आपको विलोम पूछे और नहीं याद हो ना, तो उसके आगे अन लगा देना भाई। अन कैसा? ये स्वर के आगे, ठीक है ना। कोई भी शब्द अगर आए ना, तो ऐसे याद रखना। आतप है, अनातप हो गया ना। आगामी है ना, तो अनागामी भी कर सकते हो, और विगत भी कर सकते हो। अन्वय है ना, अनन्वय भी है। और ईप्सित का क्या करोगे? अनईप्सित। ईप्सित यानी चाहना, अनईप्सित। उदार आए तो अनुदार। रित आए, देखो रित स्वर है, देखो। अब रित का अगर आपको विलोम आए तो अन कर दो, अनृत कर देना, अनृत कर देना। ईश्वर आए, अनीश्वर कर देना। उत्तीर्ण आए, अनुत्तीर्ण कर देना। औपचारिक आए, अनौपचारिक कर देना। अन्य आए, अनन्य कर देना। कोई भी ध्यान देना, जब नहीं हो ना ऐसा लगे ना। उपयोगी आए, अनु उपलब्ध आए, अनुपलब्ध कर देना। इच्छा आए, अनिच्छा कर देना। एक आए, अनेक। पकड़ में आई बात? चाहना कि नहीं, इप्सित का अर्थ क्या? चाहना है। कुत्सित मतलब जिसकी सोच बुरी हो, बुरे तरह से कुत्सित। ये कुत्सित मत करना। ईप्सित यानी चाहना, अनिश्चित चाहना नहीं है ना। घस आया वापस ना, ये देखो, अनिश्चित कर देना। ये बढ़िया शब्द है ना। अनुपसर्ग है,
ईप्सित में ई बड़ा, ईप्सित यानी चाहना, अनिप्सित यानी नहीं चाहना। अब देखो आपकी पर्यायवाची आगे। कल्प वृक्ष किसका है भाई? पारिजात, पहले भी बताया था ना। मदलता किसका है? कस्तूरी। कस्तूरी कहाँ बसती है? नाभि में। तो उसको क्या कहते हैं? नाभि मद भी कहते हैं, मृग मद भी कहते हैं। नाभि मद, मृग मद, हाँ ऐसे कर सकते हैं ना। और मकर केतु किसका है? कामधेनु। मकर ध्वज, मकर कहते हैं मछली, हाँ ना। केतु यानी ध्वजा, इसलिए इसको मकर ध्वज भी कहते हैं। यानी मछली की आकृति की ध्वजा है जिसके वह, तो कामदेव, तो मकर ध्वज भी कहते हैं। और मकर केतु है ना, मकर के दो अर्थ होते हैं। मकर का मछली भी होता है और मकर का मगरमच्छ भी होता है। मगर यहाँ क्या होगा? मछली होगा। तो ये आपकी, इसमें आपके पूछ ले समास कौन सा है? बहुव्रीहि समास है। किसका पर्यायवाची है? कामदेव का। कोकनद किसका है? मैंने कहा लाल कमल, हालांकि लाल नहीं है ना, कमल आए तो भी चलेगा, है ना। कोकनद मैंने आया था पहले, अपने चर्चा भी की थी, है ना, कमल के लिए। और कमल में भी स्पेशल कैसा है? लाल कमल, है ना। जैसे पुंडरी का आता है, ये भी कमल है तो कमल है ना। तो सफेद कलम, है ना। हाँ सब, है? हाँ नील, नील सॉरी, नील कमल। कमल तो पुंडरी की भाई है तो कमल ही, है ना। तो ये कोक नद भी कमल का। हाँ बस 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 बस। किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्याय नहीं है? किरण, अंशु, कर, मयूक, रश्मि सही है। एक और बता दो, किरण के एक और बता दो। मरीचि, कैसी मरीचि? छोटी मोटी? छोटी है, किरण तो छोटी होती ना, सूर्य कहीं होता है। तो मरीचि, बहुत बढ़िया। केला, गजवसा, भानुफल, मोचा, रंबा, कदली, तो ये कदली बता दिया। और घन, नव, ध्वज, नीरज, जलधर और मेघमाला। और ये मेघमाला भी गलत है भाई। मेघमाला तो होता है घटा, बादल तो है पर घटा है भाई। ये घटा है, कादम्बरी है, नहीं कादम्बिनी, ये ध्यान है ना। कादम्बिनी, घटा, ये आता। मेघमाला। और गन्ना, ईकसून, ईकन, ऊखन, पौंडान। हटा मत करना, हटा 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 नहीं करोगे। इक्सु आ गया। इक्सु दंड तो उसको कहते पूरा लठ होता ना, वो गन्ने का दंड होता, वो ऐसे मत करना। अरे वो है मगर वो लठ के लिए आता इक्सु दंड, वो लठ के लिए होता ना, उसको इक्सु, इक्सु यानी गन्ने का दंड, अलग अलग होता ना। उसमें भाव ये निकला, मगर इक्सु दंड का मतलब क्या हो गया? लठ लेके ना उसको, उसके लिए इक्सु गना हो गया ना। अब गन्ने का दंड, दंड लठ ऐसा, तो गन्ने का लठ, नहीं समझे? तो इक्सु आ गया। वो गन्ना नहीं, वो मेरी बहन है, मेरे भाई का गन्ना है, वो गन्ना वो मत करना। गन्ना करते है ना, हाँ। कलायण, काली कलायण उमड़ी ने, गजब उमड़ी, हाँ। ये राजस्थानी में अभी नहीं। उपल, अलक, हाँ उपल यानी पाषाण। अब यहाँ अलक नहीं, ऐसा होना चाहिए उपल और उत्पल। उत्पल यानी कमल, उत्पल यानी कमल। आप लोगों का दिमाग जोरदार है, परंतु धैर्य की थोड़ी कमी है। ऐसा नहीं कि दिमाग नहीं, दिमाग तो है, मगर थोड़ा सा अति। तो अति से क्या होता? अति सर्वत्र वर्जित, वर्जित नहीं वर्जित। अति रूपेण वे सीता, अति गर्वेण रावण, अति दानाद बलिवर्दो, अति सर्वत्र वर्जित। सीता जी का हरण हुआ किसके कारण?
अत्यंत रूप के कारण, रावण का नाश हुआ अत्यंत गर्व के कारण, बाली का विनाश हुआ अत्यंत दान के कारण, इसलिए अति नहीं। मगर मतलब कह रहे थोड़ा सा धैर्य रखो, बाकी बढ़िया कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, है ना। तो पाषाण और केश कर लोगे। हाँ, उपल और उत्पल। अनि अनिक वाहिनी कटक सेना, कटक भी कर देना। और हथनी आए तो देखो ये शब्द शुद्धि में याद रखना, हथनी है। मैंने आपको बताया था हथनी नहीं, हथनी मैंने कारण बताया था, किसी को याद है कारण? मैंने कारण बताया था हथनी गलत क्यों है और ये गलत क्यों है और ये सही क्यों है, मैंने कारण बताया था, किसी को याद है? हाँ, ये शब्द है ना, ये हथनी है ना, ये शब्द होता है हाथी शब्द है। हाथी में तो नी प्रत्यय लगेगा स्त्रीवाची, क्योंकि तद्भव शब्द है। इन्हीं प्रत्यय का प्रयोग तत्सम शब्दों में होता। तो हस्ती में इनी आएगा तो हस्ती नहीं हो जाएगा। तो बताओ हस्ती नहीं होगा कि नहीं होगा? अब देखो ये संस्कृत का है इसलिए ई नहीं, हस्ती नहीं। अब आपको मालूम कुंजर हाथी को कहते हैं, तो कुंजरी कर दो, कर दो। हाँ, अरे हथनी हो गया ना। जैसे मतंग कहते हैं, मतंग आने मतंगी, मतंग गज है, गजी कर दो, गजा कर दो, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हथनी का भी कर सकते हो, कर सकते हो। स्त्री तो मालूम है, नारी है, अबला है, कामिनी है, रमणी है, रमणा नहीं, रमणी है ना, औरत है, महिला है, भामिनी पद, गाय, गो, धेनु, रंभा, पयस्विनी, दुग्धी, एक शब्द बताया था ना मैंने आपको, है? हाँ हाँ, होने दो। ये देखो दुग्धी, अच्छा, पयस्विनी, सुरभि, सुरभि कैसी? छोटी नहीं, मोटी। हाँ, गाय मोटी, सुगंध क्या है? और बाकी तो हो गया, सेना ही है। किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? डी कि बी? दुर्गा, अन्नपूर्णा, आद्या, कपर्दिनी, कामाक्षी सही है। गरीब, अकिंचन, निर्धन, असहाय, अगतिक सही है। पृथ्वी, हाँ, अवनी, मई, श्यामा, क्षिति सही है। मध्य, सुरा, वाणिनी, कादम्बरी, ये तरुज और मकरंद नहीं है। मकरंद तो पराग के लिए होता, और ये तरुज का मतलब नहीं समझ आ रहा मुझे। हाँ, पेड़ से क्या, फल के लिए ऐसा कुछ होगा। तरु यानी वृक्ष, तो ये तो बन सकता है, पेड़ से शराब बन सकती है, तरबूज हो सकता भाई। मकरंद नहीं है, पराग। गति करता ही नहीं है, गति नहीं करता तो गरीब है ना। अरे भाई गति नहीं है, गति नहीं करता है तो पड़ा रहेगा ना, तो गरीब होगा। काम करने वाला पैसे वाला होगा ना, ऐसे कर लेना। सुगंध, पराग होता नहीं, फूलों का रस, फूलों का रस कहते हैं ना। जोरदार बनाते हैं। अब आपकी वाक्य आगे देखो। गगन बहुत विशाल है, अशुद्ध वाक्य। अब ये शुद्ध है, अगर आए गगन बहुत ऊंचा है तो ये गलत हो गया। विशाल है तो ये तो सही है। वो पांव से जूता निकाल रहा है, उतार रहा है, जूते उतारे जाते हैं, और चप्पल, चप्पल भी उतारी जाती है ना। ये देखो पकड़ में आ गई बात। गाली दी या निकाली? गाली दी है। निकालना तो कोई पैसे, जेब से पैसे निकालो, है ना, चप्पल मत निकालना। उसे अपनी योग्यता पर गर्व है,
अगर आए उसे अपनी योग्यता पर घमंड है तो गलत हो गया। घमंड झूठे के लिए होता है, अच्छे के लिए गर्व। और राष्ट्रपति ने पुरस्कार अगर आए कि भेंट किए तो गलत। बड़े जब छोटों को देते ना तो प्रदान, और छोटे जब मोटों को देते तो भेंट, मगर होना चाहिए सम्मान के साथ। दोनों में क्या होना चाहिए? ससम्मान। जैसे छात्रों ने गुरु जी को समोसा प्रदान किया है, भेंट किया? भेंट किया। और गुरु जी ने छात्रों को पुरस्कार पेन प्रदान किए। तो सम्मान के साथ, दोनों में क्या होना चाहिए? सम्मान होना चाहिए। वाक्य प्रयोग में तो क्या तकलीफ है ना? नहीं, अब ध्यान लेना, मान लो मैंने कुछ बोल दिया अलग तो बात है, मगर हमेशा ध्यान देना, जूते हो या चप्पल हो तो उतारना है। हाँ हाँ, ये उतारने में आएगा, ठीक है ना? अगर मान लो मेरे मुंह से अगर कोई निकल गया हो तो उसको वापस शुद्ध कर लेना, ठीक है? वैसे कई बार ऐसे चली जाता, हाँ। इसलिए है ना, आप थोड़ा सा उसको बड़े समझ करके थोड़ा सा भूल जाना। निम्न में से कौन से क्रमांक में अशुद्ध वाक्य उसे अपनी योग्यता पर गर्व है? कृष्ण ने कंस का वध किया, किया। और कुख्यात आतंकवादी मारा गया, मारा गया। और मेरे मित्र की पत्नी विदुषी हुई। नहीं आता भाई, विदुषी, ठीक है ना? हमेशा मित्र की पत्नी होती है विदुषी, खुद की कभी नहीं होती है, ये भी ध्यान देना है ना? खुद की कभी नहीं, मित्र की हमेशा पक्कम पक्का। निम्न में से किस क्रमांक में अशुद्ध वाक्य भाई? आम और कलम शब्द संज्ञा है? अरे है। ऐसे ही है। कारण क्या है कि ये दो हो गए ना, आम और कलम बहुवचन हो गए। हाँ, तो संज्ञा का संज्ञा ही होगा ना। होता है जैसे माता, माताएं है ना, लता, लता। ये देखो ध्यान देना, एक नियम है। देखो बहुत बढ़िया प्रश्न किया। एक नियम है कि अगर अकारांत और आकारांत, अकारांत का मतलब जिसके अंत में अ हो, अंत से आकारांत यानी जिसके अंत में क्या हो? आ हो। तो यदि अकारांत आकारांत स्त्रीलिंग हो और उसका अगर बहुवचन बनाना होगा ना तो ए लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? ए। जैसे लता, लताएं, माता, माताएं, समझ गए ना? अरे ओ तो कब होगा? जब त्रिएक बहुवचन बनाओगे। त्रिएक बहुवचन कब बनता है? जब उसके साथ कारक चिन्ह लगाओगे। मैं एक बार चर्चा की थी ना, कारक चिन्ह लगाओगे ना, है ना? तो ऐसे माताओं को सम्मान देना चाहिए, तो को आ गया, है ना? माताओं के लिए आ गया तो होगा। बाकी अगर पूछिए माता का क्या होगा? माताएं, लता का संज्ञा का संज्ञा, ऐसे, ठीक है? हाँ, ये तो मतलब सर प्राय गंदे होते हैं, अब ये सही है? सर एक वचन ही है, किन्हीं दो पर टिप्पणी लिखो। और हिमालय पर्वतों का राजा है, बताओ कौन सा? अरे किन्हीं दो पर टिप्पणियां लिखो, दो है ना? हैं? किन्हीं दो पर टिप्पणी करो। हाँ, टिप्पणी करो भी तो। हाँ ये सही है, किन्हीं दो पर टिप्पणी करो या किन्हीं दो पर टिप्पणियां लिखो। मेरे हिसाब से किन्हीं दो पर टिप्पणियां लिखो ज्यादा। टिप्पणियां क्योंकि दो है ना, तो टिप्पणियां होगा मेरे हिसाब से। फिर भी मैं और इसको भी विस्तार देख करके आपको बताऊंगा, देख लेना। मैं रोक दूंगा भैया, रोक देना है।
रोक देना। बाकी तीन तो सही है। तीन तो क्या है? हाँ वो तो कर लिया। सगर्भा यानी गर्भवती जो स्त्री होती ना, मेरी बात सुनो, उसके लिए भी आता है और बहन के लिए भी आता है। वैसे बड़ा अर्थ तो सगर्भा, स यानी सहित, है ना, तो सगर्भा गर्भवती स्त्री के लिए, मगर बहन के लिए भी इसको प्रयुक्त करते हैं। मैंने देख लिया आज से जो डिक्शनरी है मेरे नालंदा की, उसमें ये भी लिखा हुआ है। अग्र जन्मा है वो बड़े भाई के लिए आता है। अग्र जन्मा ना तो बड़े भाई के लिए। तो उसमें अपना प्रश्न क्या था? नहीं, वो अग्र जन्मा भाई है, वो पक्का कर लेना। सगर्भा बहन है, सगर्भा, सगर्भिणी, है ना, सहोदरा, ये सब बहन की भगिनी, है ना, ये सगर्भा। वो ऐसा दे रखा नहीं है, हैं? कि दो ऊपर टिप्पणी लिखे, लिखिए, या लिखे भी हो सकता, आदेशात्मक लिखे भी हो सकता, कि नहीं दो ऊपर टिप्पणी लिखें। अगर मैं आदेश देता हूं तो ये भी लिखिए भी हो सकता है? अग्र जन्मा सगर बहन है, भाई के लिए नहीं। सगर्भा अपन कल भाई के बता रहे थे ना, वो नहीं, उसको वापस सुधार लेना। अगर ये सगर्भा है ना, ये बहन के लिए आएगा भाई। दो अर्थ दे रखे हैं इसके, ज्यादा अर्थ तो है स यानी सहित, हाँ, गर्भ से यानी गर्भवती स्त्री, और सगर्भा बहन के लिए भी आया, स्त्रीलिंग है ना, तो इसको बहन के लिए भी आता है। मगर ये नहीं दिखा सगर्भ और भाई के लिए, ऐसा नहीं मिला। अग्र जन्म है ना, वो क्या है? भाई के लिए। अगर वो पहले भी है तो वो भाई के लिए, समझ गए ना। तात भी भाई को कहते हैं। तात शब्द होता है ना, पिता भी होता है, भाई भी होता है, मित्र भी होता है ना। ठीक है ना, पुत्र भी होता है। हाँ, ए मेरे तातम पाशनी घृतम अर्धम अर्धम स्वाहा। हम्म, तात का मतलब पुत्र भी होता है, तात का पिता भी होता है, तात का मित्र भी होता है, तात का बड़ा भाई भी होता है। अच्छा, अनेकार्थक शब्द है। तातु कहते हैं ना, एक आपकी पहले 11वीं 12वीं में एक जो चलती थी आत्मकथा, आपको नाम याद है जिसका? क्या था? अरे अभी अभी आप पढ़े थे, उसमें थी एक आत्मकथा थी, बंगाली जो थी आत्मकथा लेखक। और एक किताब नाम बोलो ना, एक जो नौकरानी थी, उसने वो लिखी थी। अरे नौकरानी थी बंगाल की, 5 बच्चे थे, घर वालों ने छोड़ दिया था, फिर वो नौकरी करके आ, उसका नाम क्या, आत्मकथा का नाम था, वो घर में पोछे लगा करके वो आत्मकथा, तो वो उनको जिसने प्रेरित किया उस बंगाली में ना, तातुस, तातु बड़ा जो होता ना, तात वैसे बड़ा अर्थ है ना, तो तातुस बंगाली में तातुस, वो कह रही थी तातुस ने मुझे ये सहयोग किया। वो उस किताब का देख के बता सकते हो, इसमें पता कर लेना। बंगाली आत्मकथा, एक जो है ना पोछा लगाने वाले या घरेलू कार्य करने वाली नौकरी ने, अरे मैं तो पढ़ाया था कोई कितनी साल, अब याद यहाँ से जरा, बढ़िया नाम भी है, उज्जवल, आलो आंधारी, उस आत्मकथा का नाम क्या है? आलो आंधारी। अब लिखो, आलो आंधारी की आत्मकथा लेखक कौन है? हैं? आलो आंधारी सही देखो, आलो आंधारी याद रखना। अच्छा, ये आत्मकथा है। अंधेरे में उजाला, इसका मतलब होता है अंधेरे में बेबी हालदार। नाम क्या है? बेबी हालदार।
हाँ मैंने कहा ना आएगा। बेबी हालदार, ये अपने 11 बार बारी में चलती थी भाई आप लोग। भूल मंगल। इसमें तातुस आएगा, कभी आपको मौका मिले ना, 40 पेज की है, आएगा तातुस। आलो अंधारी अंधेरे में उजाला, समझ गए ना। तो वहाँ तातुस आया था, तो तातुस की बात चली थी ना। अब आजकल के विद्यार्थी पढ़ते तो है, मगर जब तक जरूरत होती तब तक ही रखते हैं, क्योंकि आजकल सामग्री खूब है ना, डिलीट कर देते हैं। एक ऐसे करते हैं एक साथ पूरी डिलीट, जैसे एग्जाम खत्म हुआ ऐसे ही कैसा हिंदी है वो चली जाएगी, रखोगी नहीं, क्योंकि आपको भाई खूब है ना आपके पास सामग्री। और बहुत बढ़िया। किस में शुद्ध वाक्य भी मैं प्रातःकाल पढ़ता हूँ, अगर आए मैं प्रातःकाल के समय पढ़ता हूँ तो गलत हो जाएगा, है ना, क्योंकि काल और समय दोनों। और जज ने उसे मृत्युदंड की, तो या तो सजा दी या मृत्युदंड दिया, दोनों साथ नहीं। इसके बाद फिर क्या हुआ? हाँ, इसके बाद क्या हुआ या फिर क्या हुआ, और ये कैसे संभव? तो संभव और हो सकना दोनों, या तो ये कैसे संभव है या ये कैसे हो सकता है। संभव का मतलब भी क्या होता है? हो सकना, ठीक है ना। तो ये पुनरुक्ति संबंधी अशुद्धियां, कैसी अशुद्धियां है? एक ही शब्द बार बार आ रहा ना। निम्न में से कौन से क्रमांक में शुद्ध वाक्य भी मेरे पास केवल मात्र, तो गलत हो गया, गलत हो गया। तुम वापस लौट आओ, तो, तो या तो वापस, या एक आएगा, या तो तुम वापस आओ, वापस जाओ या लौट आओ। और सारे देश भर में ये बात फैल गई। सारे देश में, देश तो अरे तो भाई सारे देश में, सारा तो गलत तो नहीं होना, सारे देश में ये बात फैल गई, एक देश नहीं, सारे देश में। पर सारे देशों में, सारे देशों में होना चाहिए, सारे देशों में होगा, सारा देश तो फिर सारा ही होगा। ये सही हुआ। कोई नहीं, सच है तो कोई नहीं चलेगा। या गलती कैसे होती है, या तो गलत, बाकी अगर आए ना सारे देश भर में ये बात फैल गई, तो या तो भाई सारे देश या देश भर, ऐसा कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ तो भी हुआ, बाकी ऐसे ही है ना। किस विकल्प में मुहावरा नहीं है? बखिया उधेड़ना, उधेड़ दोगे, मतलब क्या है बखिया उधेड़ना? भेद खोलना, कलई खोलना, है ना, तो बखिया उधेड़ना। मिट्टी का मादो, मूर्ख, सीधा साधा, ये तो मिट्टी का मादो है, कोई बोलता कोई बात। गोबर गणेश वही, मिट्टी का मादो को चाहे गोबर गणेश को, तो काट का उल्लू को, है ना, एक ही जैसे, ये एक ही भाई है ना। तो या बचिया का तऊ को, ठीक है, ये एक ही अर्थ है। सांप को दूध पिलाना, अरे बुरा जो व्यक्ति है, बुरे व्यक्ति का उपकार करना, कोई बुरा व्यक्ति उसका उपकार करोगे तो भाई उसके वापस उपकार होने के, तो उसमें तो धोखा ही होगा अपने साथ, दुष्टता ही करेगा, है ना। सांप को दूध पिलाओगे तो वो तो कभी न कभी काटेगा ना, वो ऐसा है नहीं कि मणि ला के देगा आपको, ऐसा तो कुछ है नहीं। और अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा है, कहाँ, कहाँ है? अंधे की लकड़ी होना नहीं है, अंधे की लकड़ी लोकोक्ति है। अंधे की लकड़ी होना थोड़ी होता है, क्रिया कहाँ आएगी इसके अंत में? नहीं आएगी। या मिट्टी का मादो होना, ये तो आता ना, मिट्टी का मादो होना, मगर ये अंधे की लकड़ी होना नहीं होता है। अंधे की लकड़ी इतना ही है, एकमात्र सहारा। हाँ तो नहीं है ना, ये अंधे की लकड़ी तो है, ये लोकोक्ति हो गया। निम्नलिखित में से किस विकल्प में मुहावरा नहीं है? छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, मतलब क्या है इसका? वो है ना, वो बिल्कुल बिल्कुल है ना, कहीं छछूंदर के सिर में,
अरे मतलब अयोग्य के पास स्त्री वस्तु, स्त्री कीमती छछुंदर के सिर में चमेली। और बड़े घर की हवा खाना, जेल जाना, जेल जाना है ना बड़े घर की। राई का पाठ बना दोगे? हाँ, इसके लिए और कैसा है? तिल का ताड़ बनाना, राई का पाठ बनाना, है ना। और भैंस के आगे बीन बजाना, मूर्ख के सामने ज्ञान की बातें करना, है ना, मूर्ख को उपदेश देना, मूर्ख को उपदेश देना। तो ये भैंस के आगे बीन बजाना। फिर निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ असंगत है? लहू के आंसू पीना दुख सह जाना, सही है ना? अरे सही है ना? लहू के आंसू पिया दुख ही सहन। अरे ठहर से, नहीं नहीं तो दुख सह ले, अपमान घुट से। और मोहर, मोहर लगा देना, मोहर लगा देती। और मक्खियां मारना, और पगड़ी रखना बेइज्जत नहीं है, पगड़ी रखना इज्जत रखना। अरे आप मेरी पगड़ी रखना, इज्जत रखना। उछालना बेइज्जत करना, ये तो रखने की बात आ रही ना। अरे माँ बाप नहीं कहते कि भाई पगड़ी रखना है ना, हाँ पगड़ी की लाज रखना भाई। तो तो पगड़ी रखना वही लाज रखना आ गया ना, इज्जत रखना। पगड़ी उछालना बेइज्जत करना। तो बताओ, अरे वो भाव ही ये, दुख सह लेना, अपमान होगा ना सहन कर लेते। कई बार मान लो बेटा है बाप के सामने बोलता है, तो बाप क्या करता है? ये लहू के आंसू पी लेता है, खून के आंसू पी जाता है। तो मतलब दुख सह लेता ना, दुख तो उसको होता ना, और अपमान होता है उसको सह लेता ना, कहता नहीं। ये भाव है, संबंधित भाव है। कई तरह से अपने इसको कर सकते हैं, एक फिक्स अर्थ नहीं होता है। मगर कई बार अपन नहीं भी पता होता तो भी अपन जान तो लेते ना कि ऐसा ऐसा है, तो ऐसा ऐसा है। ताजमहल का अनुपम सौंदर्य देखकर सभी पर्यटक क्या, हाँ तो आश्चर्यचकित होना। और अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। छोटा मुंह बड़ी बात कहना भाई, सामर्थ्य से ज्यादा बातें करना, या डींगे हाँकना, गप, मोटी गप, गप में नहीं मोटी मोटी गप, ऐसे होता ना। चैन की आराम से, आराम से जीवन निर्वाह करना, आराम से जीवन या सही समय बिताना। हाँ हाँ भाई, मैं हूँ तो नहीं ऐसा, पर भी मैं ऐसा कह रहा हूँ तो बात हुई ना। इतनी मेरी योग्यता नहीं है, मगर मैं ऐसी बात कर रहा हूँ, है ना। ये तो छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी, मगर मैं कहूँगा भाई थोड़ा ध्यान रखना, ऐसे। गजब। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, गजब। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारा, आ बैल मुझे मार, वही आ बैल मुझे मार, अपने पैरों कुल्हाड़ी मार। ठीक है, धन्यवाद, कल और करें। कुछ कुछ हो रहा है कि नहीं? कुछ फर्क तो पड़ रहा है।